गीतां नूं मन खुशी नाल भर जावे। मिठा नाम यहोवा दा मेरे दिल विच वस जावे। सब दिन गाए। मिठा नाम यहोवा दा मेरे दिल विच वस जावे। यसू राजा दे खजानियां चों मैनू बरकत मिल जावे। यसू राजा दे खजानियां चों मैनू बरकत मिल जावे। मिठा नाम यहोवा दा मेरे दिल विच वस जावे। मिठा नाम यहोवा दा मेरे दिल विच वस जावे। मेरा बल भी यहोवा तू ते चट्टान यहोवा तू। मेरा बल भी यहोवा तू ते चट्टान यहोवा तू। मेरे लुकड़े दी थां भी तू मेरा मान यहोवा तू। मेरे लुकड़े दी थां भी तू मेरा मान यहोवा तू। मेरे लुकड़े दी थां भी तू मेरा मान यहोवा तू। मेरे लुकड़े दी थां भी तू मेरा मान यहोवा तू। तेरे लिख लिख गीतां नूं मन खुशी नाल भर जावे। तेरे लिख लिख गीतां नूं मन खुशी नाल भर जावे। ओ तेरे लिख लिख गीतां नूं मन खुशी नाल भर जावे। तेरे लिख लिख गीतां नूं मन खुशी नाल भर जावे। लाया अखियां सियोन वल नूं अज दर्श दिखा दे मैनू। लाया अखियां सियोन वल नूं अज दर्श दिखा दे मैनू। इन्हां पापां दे समंदरां चों अज पार लगा दे मैनू। इन्हां पापां दे समंदरां चों अज पार लगा दे मैनू। इन्हां पापां दे समंदरां चों अज पार लगा दे मैनू। इन्हां पापां दे समंदरां चों अज पार लगा दे मैनू। मैनू विच आसमानां दे यसू राजा ही नजर आवे। मैनू विच आसमानां दे यसू राजा ही नजर आवे। मैनू विच आसमानां दे यसू राजा ही नजर आवे। मैनू विच मेरे दोनों हाथ उठा के यसू राजा ही नजर आवे। मैनू रखी तू यहोवा सांभ के कदी छल ना कपट आवे। मैनू रखी तू यहोवा सांभ के कदी छल ना कपट आवे। छोटी लाठी वाली ताड़ ना रखी मैनू कदी ना कमंड आवे। छोटी लाठी वाली ताड़ ना रखी मैनू कदी ना कमंड आवे। छोटी लाठी वाली ताड़ ना रखी मैनू कदी ना कमंड आवे। छोटी
नौकर नहीं बोला गया, उसने कहा तुम प्रभु यीशु मसीह के सहकर्मी हो, तुम उसके साथ मिलकर कार्य करते हो। जब मैं छुटकारे की बात करता हूं, चाहे वो आपके परिवार का छुटकारा हो, चाहे वो आपके फाइनेंस का छुटकारा हो, चाहे वो आपके शरीर का छुटकारा हो, चाहे वो आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में शैतान से छुटकारा हो, ये सारे छुटकारे आप पर निर्भर नहीं करते, ना ही परमेश्वर पर निर्भर करते हैं। ये आप और परमेश्वर दोनों पर निर्भर करते हैं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? इसलिए जब हम वचन में चलते हैं, हमें मालूम होता है कि परमेश्वर आपको छुटकारा देना चाहता है, लेकिन मुझे परमेश्वर के वचन की शिक्षा को लेना होगा, मुझे छुटकारे की शिक्षा को लेना होगा, मुझे परमेश्वर को और शैतान की चीजों को समझना होगा, और उस रीति के साथ वो छुटकारा जो मैं अपने परिवार का चाहता हूं, अपने फाइनेंस का चाहता हूं, अपनी जिंदगी का चाहता हूं, मेरी जिंदगी में एंटर कर सकेगा। क्योंकि होता क्या है, जब विश्वासी परमेश्वर में आता है, वो सारी चीजें परमेश्वर पर छोड़कर परमेश्वर की ओर देखता रहता है। और बाइबल कहती, परमेश्वर ने कहा, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है, किसी भी वस्तु से तुम्हें कुछ भी हानि नहीं होगी। हम परमेश्वर की ओर देख रहे हैं कि वो दुष्ट आत्मा को दूर करेगा, और परमेश्वर हमारी ओर देख रहे हैं कि तू कब समझेगा कि मैंने तुझे दुष्ट आत्मा के ऊपर अधिकार दिया है। हम परमेश्वर की ओर देख रहे हैं और परमेश्वर हमारी ओर देख रहे हैं। इसलिए जब आप ये छुटकारे का वचन सुनते हैं, आपको मालूम होता है कब परमेश्वर की ओर देखना है और कब अपना काम करना है जो परमेश्वर ने मुझे अधिकार दिए हैं करने के लिए। हालेलुया। अगर आपको छुटकारा चाहिए, एक छुटकारा जो एक औरत मांग रही है अपने पति के लिए, क्योंकि जो नशा करता है, जो उसकी बात को नहीं सुनता, एक छुटकारा जो मां मांग रही है अपने बेटे के लिए, अपनी बेटी के लिए जो बिगड़ चुकी, एक छुटकारा जो एक आदमी अपने फाइनेंस का परमेश्वर से मांग रहा है, एक छुटकारा जो एक औरत अपने शरीर का अपनी बीमारियों से मांग रही, एक छुटकारा जो आप अपने फाइनेंस का अपनी फैमिली का मांग रहे हैं, एक छुटकारा जो आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ का मांग रहे हैं, शैतान से, जादू टोनों से मांग रहे हैं। ये सारे छुटकारे निर्भर करते हैं। पहला पॉइंट जो आज के वचन का है, उत्पत्ति 26 उसकी 24 आयत, दानियेल 2 उसकी 18 से 19 आयत, भजन संहिता 17 उसकी 3 आयत, प्रेरितों के काम 18 उसकी 9 आयत। ये 4 आयत अब मैं पढ़ूंगा और बाकी अगले पार्ट में पढ़ूंगा। उत्पत्ति 26 उसकी 24 आयत लिखा, उसी दिन यहोवा ने रात को उसे दर्शन देकर कहा, मैं तेरे पिता अब्राहम का परमेश्वर हूं, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, और मैं अपने दास अब्राहम के कारण तुझे आशीष दूंगा और तेरा वंश बढ़ाऊंगा। सब बोलो आमीन। दानियेल 2 उसकी 18 से 19 आयत, इस भेद के विषय में स्वर्ग के परमेश्वर की दया के लिए यह कहकर प्रार्थना करो। दानियेल कहता है कि प्रार्थना करो कि बेबीलोन के और सब पंडितों के संग दानियेल और उसके संगी भी नष्ट ना किए जाएं। 19 आयत में लिखा, तब वह भेद दानियेल को रात के समय दर्शन के द्वारा प्रकट किया गया। इसहाक को परमेश्वर ने दर्शन दिया। बाइबल कहती है उसी दिन यहोवा ने रात को, उत्पत्ति 26 उसकी 24 आयत में लिखा। दानियेल को भी बाइबल कहती है परमेश्वर ने जब दर्शन दिया तो परमेश्वर ने कहा रात को। भजन संहिता 17 उसकी 3 आयत, मैं इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ूंगा। तूने मेरे हृदय को जांचा है, thou hast proved my heart, thou hast visited me in the night। इंग्लिश में लिखा, खुदा तूने मुझे रात को विजिट किया है। भजन संहिता में कंप्लीट हिंदी में नहीं लिखा, उसने हिंदी में लिखा रात में तूने मुझे देखा है। यहां देखा नहीं है, क्योंकि अगर इसको इब्रानी भाषा में हम असली भाषा में निकालें, जिस भाषा में बाइबल लिखी गई थी, उस वचन को हम समझेंगे, असली भाषा में उस वचन को पढ़ेंगे, जिसका मतलब है पकड़। हिंदी में भी है ना ये शब्द पकड़। इब्रानी भाषा में विजिट का मतलब है किसी के पास जाना, विजिट करना, अपने रिश्तेदार के पास। जब कोई बीमार होता है हॉस्पिटल में आप विजिट करते हैं, उसका इब्रानी भाषा में मतलब है पकड़, जिसका मतलब है विजिट करना। तो इब्रानी भाषा की असली जो बाइबल है उसमें लिखा हुआ है कि तूने रात को मुझे विजिट किया है। अपने पड़ोसी को बोलो रात को। फिर प्रेरितों के काम 18 उसकी 9 आयत को मैं पढ़ूंगा, उसमें भी लिखा, प्रभु ने एक रात दर्शन के द्वारा पौलुस से कहा, मत डर वरन कहे जा और चुप ना रहे। सब बोलो आमीन। एक और वचन में पढ़ना चाहूंगा, लूका 6 उसकी 12 आयत,
उसमें लिखा, उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। फिर से बोलो, रात। उत्पत्ति 32 उसकी 24 आयत को मैं पढ़ना चाहूंगा। उसमें लिखा, याकूब आप अकेला रह गया और कोई पुरुष पौ फटने तक, यानी सारी रात उससे मल्ल युद्ध करता रहा। फिर से बोलो, सारी रात। अगर आप क्रिश्चियन हैं, संपूर्ण छुटकारा चाहते हैं, तो ये बात मेरी ध्यान से सुनना, कान में, स्पिरिट में आज सुन के नहीं, इसको गाड़ के लेके जाना। अगर आपकी रात आपके काबू में नहीं है, आप कभी संपूर्ण छुटकारा नहीं हासिल कर सकते। आप जितने मर्जी बड़े बिशप के, अपोस्टल के, पास्टर के बेटे क्यों नहीं हैं, आप जितने मर्जी बड़े दान देने वाले क्यों नहीं हैं, अगर आपकी रात आपने काबू में नहीं की, आप छुटकारा नहीं पा सकते। आम लोगों के लिए रात सोने के लिए है। रात हो गई, सो जाओ। मेरे और आपके लिए रात खुदा से मिलने के लिए है। वो क्या कहता है, वो क्या चाहता है, वो क्या कहना चाहता है। रात को डर लगता है लोगों को, लगता है कि नहीं लगता? आपको मालूम बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है यहोवा घोर अंधकार में रहता है। जिनको अंधेरे से डर लगता है, शैतान उनको डराता है कि मैं यहां पे हूं, लेकिन घोर अंधकार में शैतान नहीं, क्रिश्चियन लोगों के लिए परमेश्वर खड़ा है। जब रात होती है लोगों को डर लगता है क्योंकि शैतान उन्हें डराता है। क्रिश्चियन लोग नहीं डरते, क्यों? उसी रात को परमेश्वर दर्शन के द्वारा, सपने के द्वारा आपसे बात करके आपको छुड़ाने की कोशिश करता और करता है। अब मेरी बात समझना ध्यान से। दूसरे लोगों के लिए रात सोने का टाइम है, एक क्रिश्चियन के लिए रात कम्युनिकेशन करने का, दर्शन देखने का, ड्रीम देखने का, खुदा से कांटेक्ट करने का, सुपरनेचुरल जहां नेचुरल से मिले, आसमानी ईश्वरीय ताकत जब आपकी ताकत से मिले, ये वो टाइम है। इसलिए मैंने क्या कहा, अगर आपकी रात आपके काबू में नहीं है तो मैं बिना देखे, आपकी केस को बिना सुने मैं आपको बता सकता हूं कि आपकी लाइफ में अभी संपूर्ण छुटकारा नहीं है। अज मैं जश्न मनाने पारा, अज मेरे यीशु ने आना। छेड़ कोई गीत खुदावंद दा, अज मैं अंगड़ा पाना। छेड़ कोई गीत खुदावंद दा, अज मैं अंगड़ा पाना। बोल कोई गीत खुदावंद दा, अज मैं अंगड़ा पाना। बोल कोई गीत खुदावंद दा, अज मैं अंगड़ा पाना।
जीत खुदा मंगदा, अज मैं भंगड़ा पाउणा, छेड़ कोई